कहीं बजरंग दल या जो भी है, विश्व हिंदू परिषद, वो सब कहाँ है? आज क्यों नहीं इनके साथ आकर बैठते हैं? वो आज कहाँ चले गए? वो उनके भगवा झंडे जो आज हमारी बेटियों पर इतनी बड़ी मुसीबत है। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाता है ये समाज, तो हम कहेंगे कि ये देश उन अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। हाँ, वो सनातन और विश्व गुरु की जो कहानी है वो अनपढ़ लोग उन्हीं जैसे कहेंगे। ऐसे लोगों को तो इस समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है अगर वो इतनी गंदी बकवास करते हैं कि हम आपके कुल से ही आते हैं, वो आप भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण। अब ये जो नेता है हमारे, ये देश को अंधकार में डुबो रहे हैं, तो ऐसे लोगों को नहीं डर लगता है। हम देखिए, डर लगता तो देश आजाद होता, भगत सिंह जैसी कुर्बानी देते। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाता है ये समाज, तो हम कहेंगे कि ये देश उन अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। हाँ, वो सनातन और विश्व गुरु की जो कहानी है वो अनपढ़ लोग उन्हीं जैसे कहेंगे। ऐसे लोगों को तो इस समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है अगर वो इतनी गंदी बकवास करते हैं कि हम आपके कुल से ही आते हैं, वो आप भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण। गंवार पशु नारी की बात करें ऐसे ग्रंथों में, हम विश्वास नहीं रखते हैं। कह रहे हैं आप लोग गलत मतलब निकाल रहे हैं इन शब्दों का। देखिए, मतलब एक ही है। अगर ये बेटियां हमारी आज धरने पर बैठी हैं, तो इनको भी ये कहा जा रहा है कि इनके पीछे कोई विपक्ष है, इनके पीछे कोई और बड़ा वो है, पूंजीपति है। लेकिन जब जब इनके खिलाफ आवाज उठती है, तब तब ये हमें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम गलत नहीं हैं। हम इंसानियत की आवाज बुलंद करने वाले आप जैसे लोगों के माध्यम से ये संदेश घर घर पहुंचाना चाहते हैं और उन अंधे बहरे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जो सत्ता के नशे में मदमस्त होकर, चूर होकर आज बेटियों की हत्याएं कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं और अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। कुछ नहीं किया इन लोगों के साथ। सांसद महोदय के कह देने से क्या होगा? एक साधारण आदमी के खिलाफ अगर मान लो कोई छोटी मोटी बात लगती है, छोटी मोटी कोई इनके धर्म के खिलाफ या गाय के खिलाफ या किसी के खिलाफ बात उठती है, तो या कोई भगवा रंग की बिकनी पहन लेती है महिला, तो ये पूरा आसमान सर पे उठा लेते हैं। आज कितने दिन से ये बेटियां जिनको भारत के लिए गोल्ड लाना है, सिल्वर लाना है, मेडल्स लाने हैं, देश का विश्व में नाम ऊंचा करना है, उन बेटियों के लिए कहाँ गए वो सारे दल? कहीं बजरंग दल या जो भी है, विश्व हिंदू परिषद, वो सब कहाँ है? आज क्यों नहीं इनके साथ आकर बैठते हैं? वो आज कहाँ चले गए? वो उनके भगवा झंडे जो आज हमारी बेटियों पर इतनी बड़ी मुसीबत है। ये बेटियां जो आज ग्राउंड पर होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस करती होनी चाहिए कि आने वाले ओलंपिक में, आने वाले एशियाड में या आने वाले और दूसरे गेम्स में भारत का सम्मान ऊंचा कर सके। आज ऐसे धर्म को हम तो धर्म मानते ही नहीं है। हम धर्म मानते हैं जहाँ बेटियां सुरक्षित हो, जहाँ मेरे समाज का निचले तबके का इंसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे, अपने आप को सम्मानित महसूस करे। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बना पाता है ये समाज, तो हम कहेंगे कि ये देश उन अंग्रेजों की गुलामी से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया है। जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने, भगत सिंह जैसे लोगों ने, भीमराव अंबेडकर जी जैसे लोगों ने ये सपना देखा था कि एक समता मूलक समाज बनाएंगे और इस देश को हम पूरे विश्व में सम्मान दिलाएंगे। लोगों को बागेश्वर धाम के जो बाबा है धीरेन्द्र, वो शास्त्री, वो कह रहे हैं ये अनपढ़ गंवार लोग हैं जो मनुस्मृति रामचरितमानस पे सवाल खड़े करते हैं। ऐसे बाबाओं, देखिए ये सत्ता आज ऐसे बाबाओं और ऐसे नेताओं और ऐसे क्या कहेंगे, चमत्कारी बाबा है, ऐसे गंदे लोगों के हाथ में है और ये उनके वोट बैंक तैयार करते हैं जो बेटियों के साथ बेटियों का शोषण करते हैं। सब कुछ बता देते हैं वो। हाँ, वो बिना देखे ये भी बता देंगे कि कब उनकी मौत होने वाली है। जब जनता उन पर जूते मारेगी, जब जनता उनको चौराहे पर खड़ा करके नंगा करेगी, तब उनको पता है कब करेगी वो काम। इसको विश्वगुरु बनाने की तरफ हाँ, वो विश्वगुरु बनाएंगे हमारे जो, हाँ, वो सनातन और विश्वगुरु की जो कहानी है वो अनपढ़ लोग उन्हीं जैसे कहेंगे। लेकिन आप जैसे, हम जैसे अनपढ़ बताया जा रहा, गंवार बताया जा रहा। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे गंवार, ऐसे ही लोगों को तो गंवार कहा जाता है ना, जो सच की आवाज उठाते हैं, उन्हीं को देशद्रोही कहा जाता है, उन्हीं को अनपढ़ गंवार कहा जाएगा, उन्हीं को कहा जाएगा कि ये तो इनके पीछे कोई विदेशी ताकत है। सारी समस्याओं का हल है उनके पास धीरेन्द्र। हाँ, पर्चा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पर्चा बनाने वाले और झूठ बोलने वाले और ऐसे लोगों के लिए हमारे
समाज में जब तक जगह रहेगी, जब तक एक भी व्यक्ति ऐसे लोगों की बात सुनने में रहेगा, तब तक हम लानत भेजते हैं ऐसी शिक्षा पे। इस शिक्षा ने 70 साल में क्या अनपढ़ी बनाया लोगों को? क्या धीरेन्द्र वो जो कौन सा भी बाबा है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के पीछे, अरे वो हाँ, वो कोई लूट के, कोई ड्रग बेच के, कोई बेवकूफ बनाकर, किसी को उल्लू बनाकर, अनपढ़ मूर्ख जनता को मूर्ख बनाकर अगर वो अपने पैसा इकट्ठा कर ले, और ये पैसा अकेला इनसे नहीं आता जनता से, ये उन पूंजीपतियों से भी आता है, उन नेताओं से भी आता है जो उनके चरणों में जाकर खिदमत करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए वोट बैंक बनाते हैं। इन्हें पता है कि अगर इन लोगों को हमने बेवकूफ़ बनाने की छूट दे दी, ये खिलाड़ियों को या और दूसरे लोगों को, आप जैसे हम जैसे लोगों को आगे नहीं आने देंगे। ये उन बाबाओं को आगे लाएंगे, रामदेव को आगे लाए। रामदेव ने कहा 24 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। बाबा ही था ना वो भी, आज वो विश्व का सबसे बड़ा पूंजीपति बन गया है। इसी तरह ये धीरेन्द्र बाबा भी किसी दिन सामान बेचता पाएगा और बन जाएगा। आज तो सत्ता आप लोग क्यों पड़ गए धीरेन्द्र शास्त्री के पीछे? आप लोग पाखंडी बता रहे हैं, अंधविश्वासी बता रहे हैं। देखिए, एक नागपुर के वो हैं, हम पीछे नहीं पड़े हैं, वो श्याम मानव, वो भी पीछे पड़ गए, चैलेंज कर रहे हैं। हम पीछे नहीं पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों को तो इस समाज में जिंदा रहने का हक नहीं है, अगर वो इतनी गंदी बकवास करते हैं कि हम। आपके कुल से ही आते हैं वो, आप भी ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण। देखिए, बार बार आप कुल और ब्राह्मण की बात मत करिए, क्योंकि हमें इस कुल को और इस ब्राह्मणत्व को छोड़े बहुत दिन हो गए, क्योंकि हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूर्वजों के, जो उनके सेना में भर्ती थे। ब्रह्म ज्ञानी है, ब्राह्मण। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी वो इंसान है जो समता मूलक बात करता है, समाज के हित की बात करता है, बेटियों को बराबर समझता है, पुरुष और महिला में अंतर नहीं करता है, हमारे दलित और स्वर्ण में अंतर नहीं करता है, और समाज के भले के लिए काम करता है, समाज को अंधकार में डुबोने के काम नहीं करता है। अब ये जो नेता है हमारे, ये देश को अंधकार में डुबो रहे हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं डर लगता है। हम देखिए, डर लगता तो देश आजाद होता, भगत सिंह जैसी कुर्बानी देते, नेताजी सुभाष चंद्र जैसे लोग आईएनए बनाते। डर को तो आप समझ लीजिए, डरते वही लोग हैं धीरेन्द्र शास्त्री जैसे, या अब वो जो ब्रजमोहन जी हैं, जो भी हैं, उन जैसे लोग डरेंगे। जब डरेंगे। और जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो भी एक शिक्षक, टीचर, प्रोफेसर हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं कि ये जो धर्म शास्त्र है ये बांटने वाले समाज को, तो उनके बयान साथ सहमत है। देखिए, जो भी समाज को बांटते हैं। हाँ, मैं बताती हूँ, जो भी धर्म शास्त्र लिखे गए उस फ्यूडल सामंती समाज में लिखे गए, जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। और उस समाज में क्या प्रोडक्ट होगा? आज विज्ञान का जमाना है, विज्ञान का स्विच ऑन करिए, ब्राह्मण ऑन करेगा तब भी लाइट जलेगी, दलित करेगा तब भी। और उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने कहा था कि भाई भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है, दलित सेवा करने के लिए है, महिलाएं सेवा करने के लिए है, और जो है हम राज करने के लिए है। उसी समय उसी आधार पर ग्रंथ लिखे गए। अब उन ग्रंथों में जो लिखा है आज वो सरासर झूठ है, गलत है, और वो उस जमाने में सच हो सकता था, आज सच नहीं है। इसलिए हम किसी व्यक्ति या किसी ग्रंथ का विरोध नहीं कर रहे, हम उस व्यवस्था का